नाजरीन, आज हम आपको एक बोलने वाला कबूतर और एक बदकार औरत का वाकया सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुतिया में तब्दील हो गई। आखिर उस औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसे इतनी बड़ी सजा दे दी गई थी। तुर्की के गांव में एक खूबसूरत और एक जवान नौजवान रहता था जो अपनी नेक सूरती और नेक सीरती की वजह से बहुत मशहूर था, जिसके माँ बाप बचपन में ही वफात पा गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वो बड़ा हो गया तो अपना खाने और कमाने लगा। उसने अपने घर में एक कबूतर पा रखा था। वो नौजवान कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो कबूतर भी उसके पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर भी कुरान पाक की आयतें सीख गया और उनको बाद में वो कबूतर अदा भी किया करता था। वो कबूतर बाद में थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गया था। उस आदमी ने उस कबूतर को हमेशा ये सिखाया था कि हमेशा सच बोलना है। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवाइफ का घर था और वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन उस तवाइफ की मुलाजमा ने कहा कि हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा नौजवान है जिसने आज तक आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो नौजवान बहुत नेक इंसान है, मस्जिद से घर आता है और घर से मस्जिद। वो बदकारा औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरे हुस्न को देख के बड़े से बड़े शरीफों का भी ईमान डोल जाता है और मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। ये कौन सा बड़ा आबिद व ज़ाहिद होगा जो मेरी तरफ नहीं देखेगा। उसकी मुलाजमा ने कहा, आप चाहो तो आजमा लो। उस तवाइफ ने कहा, ठीक है, मैं आजमा लेती हूँ। उस तवाइफ ने अपना भेष बदला और शरीफ औरत के कपड़े पहनकर मस्जिद के सामने जाकर खड़ी हो गई ताकि वो लड़का जब आए तो किसी न किसी बहाने से उसको अपने पास बुला सके और बात कर सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता उसकी तरफ नजर उठाकर भी ना देखता, नजर झुकाकर मस्जिद आता और नजर झुकाकर घर वापस चला जाता। बात करना तो दूर की बात, कई दिनों तक इस लड़के ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन वो बदकार और बीमार होकर नीचे गिर गई। उस नौजवान ने लड़की को जमीन पर गिरे हुए देखा तो उसने आस पास के लोगों से पूछा, ये लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर शख्स ने यही जवाब दिया कि हम इसको नहीं जानते, क्योंकि उस लड़की ने अपना लिबास बदल रखा था। लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, इस लड़की को उठाएं और मेरे घर पहुंचा दें। और लड़की को उठाकर उस अल्लाह वाले के घर लाया गया। लड़की उस नौजवान के घर पहुंचकर खुश हो गई कि मेरा पहला बार कामयाब हो गया है। अब मैं आसानी से इस अल्लाह वाले बंदे को बहका सकती हूँ और अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर वापस आया और उस लड़की से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार और बीमारी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना वार करने लगी और अपने हुस्न और नजाकत को दिखाने लगी। इस बदकार औरत ने हर तरह के अपने तीर चलाए, लेकिन वो उस अल्लाह के बंदे को बहकाने में नाकाम रही। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि अगर एक बूढ़ा भी होता तो वो मेरे पीछे आ जाता। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले ने इस लड़की से पूछा, आपका कोई दुनिया में है, माँ बाप या कोई रिश्तेदार। लड़के ने कहा, मेरा कोई नहीं है, और ये कहकर वो रोने लगी। उस नौजवान ने ये सुना तो बहुत दुखी हुआ। फिर वो नौजवान कहने लगा, मैं आपका नामहरम हूँ और आपका मेरे साथ रहना यहाँ ठीक नहीं है। बदकार औरत ने ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, लेकिन सुबह आपको यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत सोचने लगी कि किस तरह इस इंसान से गुनाह करवाऊं, लेकिन फिर भी वो नाकाम रही। सुबह हुई तो नौजवान ने एक मौलाना से मशवरा किया कि एक नामहरम लड़की मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो मौलाना साहब ने कहा, अगर इस लड़की का कोई नहीं है तो आप उससे निकाह कर लो, आखिर तुम जवान हो, शादी तो करोगे। उस अल्लाह वाले ने वापस आकर उस लड़की से बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं आपसे निकाह कर लूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत खौफजदा हो गई। मेरा इरादा तो इससे निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ इसकी बीवी बनने नहीं आई। उस बदकार औरत ने कहा कि मुझे आज रात सोचने का वक्त दो, सुबह आपको बताऊंगी। वो बदकार औरत सारी रात सोचती रही कि आखिर मैं क्या करूं। आखिर उस औरत ने फैसला किया कि झूठ मूठ ही सही, लेकिन मुझे ये नौजवान तो मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा मैं सुबह भाग जाऊंगी। सुबह उठते ही उसने नौजवान से कहा कि मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नौजवान को बहुत खुशी हुई कि आखिर मैं किसी बेसहारा का सहारा बनूंगा। फिर उस अल्लाह वाले ने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़ाया। कुछ दिनों के बाद जब उस तवाइफ का उस नौजवान से दिल भर गया तो उसने सोचा कि उसको यहाँ से जाना चाहिए। उस बदकार औरत ने अपनी मुलाजमों को पैगाम पहुँचाया,
मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और कोई बंदोबस्त करो। उस मुलाजिम ने जवाब दिया कि अब तुम इस नौजवान की बीवी बन चुकी हो, यहाँ से कैसे जाओगी? ने कहा आप इससे तलाक ले लें। तो उस औरत ने कहा नहीं, मैं तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है और कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बदकार औरत अपने कोठे की जिंदगी को याद करने लगी और कहने लगी मुझे जहर ला दो, मैं इसे जहर दे के मार डालूंगी। मुलाजिमा जहर का बंदोबस्त करने के लिए चली गई। उस मुलाजिमा ने उसको जहर ला कर दिया और जब रात को वो नौजवान घर वापस लौटा तो उस बदकार औरत ने कहा कि आप बैठे हैं, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। जब वो खाना लेने गई तो खाने में जहर मिला दिया। वो कबूतर जो उस घर में रहता था उसने सब कुछ देख लिया और कबूतर ने चीखना शुरू कर दिया। कबूतर चीखने लगा और वो अल्लाह वाला इंसान कबूतर के पास आया और पूछा आज तुम क्यों चीख रहे हो? और कबूतर फिर चीखने लगा बचाओ बचाओ। उस कबूतर की बातें सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और खाना खा के सो गया। लेकिन जब आधी रात हुई तो उस नौजवान ने उस औरत से कहा कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे पेट में छुरियां चला रहा हो। वो बदकार औरत कहने लगी कि लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो कि मौलाना साहब को बुला लाओ। मगर वो बदकार औरत मौलाना साहब को कहाँ बुलाने वाली थी। घर से बाहर निकल आई और उसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदकार औरत को जरा सा भी रहम ना आया। उस बदकार औरत ने अपनी मुलाजिमा को बुलाया कि जल्दी आओ, और उन दोनों ने मिलकर सियान में एक गड्ढा खोदा और उस अल्लाह वाले बंदे को दफन कर दिया। वो बदकार औरत दिल में बहुत खुश थी कि अब मैं आज़ाद हूँ। फिर वो दोबारा अपने बदकारी वाले अड्डे पे चली गई। जब फजर का वक्त हुआ मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द आज सुबह की नमाज पढ़ने नहीं आया तो वो बहुत परेशान हुए और उस नौजवान के घर गए। उसका दरवाज़ा खटखटाया मगर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। यही सोचने लगे कि शायद वो सो रहा होगा, मगर फिर सोचने लगे कि नमाज तो मेरा शागिर्द छोड़ ही नहीं सकता। फिर जोहर का वक्त हो गया। मौलाना साहब ने देखा कि अभी भी उनका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। इशा हुई तो मौलाना साहब ने सोचा कि मुझे अब खुद जाना चाहिए। मौलाना साहब उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। अंदर से कबूतर की आवाज़ें आ रही थी, बचाओ बचाओ। मौलाना समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया और दरवाज़ा तोड़ा तो घर खाली था। सब यही सोच रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं गए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बहुत बेचैनी हुई। अपनी बीवी से कहने लगे मुझे लगता है मेरा शागिर्द किसी तकलीफ में है। उनकी बीवी ने कहा आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना दोबारा बिस्तर पर गए और सो गए। मौलाना ने ख्वाब में देखा कि उनका शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून पड़ा है। मौलाना साहब ने दूसरी रात भी यही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी यही ख्वाब देखा। मौलाना साहब उठे, वज़ू किया और कुरान पढ़ने लगे। जैसे जैसे मौलाना साहब कुरान की आयतें पढ़ते जा रहे थे तमाम राज उन पर खुलते जा रहे थे। उनको बताया गया कि घर के सियान में जाकर देखो। अब मौलाना साहब परेशान थे कि मुझे घर की तरफ इशारा क्यों दिया गया है। मौलाना साहब ने अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और उनके घर पहुंच गए। जब उस फर्श को खोला गया तो वो तड़प कर रह गए। जवान को देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उस नौजवान की बीवी यहाँ नहीं है। उन्होंने सबसे पहले उस नौजवान की तदफीन की, फिर अपने शागिर्द के घर आए और उसको याद करके रोने लगे। अल्लाह पाक ने कबूतर को बोलने की सलाहियत अता कर दी। उस कबूतर ने मौलाना साहब को बताया कि वो एक बदकार तवाइफ औरत थी जो उस आदमी के साथ जिनाह करना चाहती थी। वो बदकार औरत भेस बदल कर आई थी और उसने सबको बेवकूफ़ बनाया था। उसने इस नौजवान से निकाह किया और फिर उसको जहर देकर मार डाला और फिर वापस अपने कोठे पर वापस चली गई। चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उसी बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब ने कहा कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। इतने में उस बदकार औरत की मुलाजिमा बाहर आई, रोने लगी और कहने लगी क्या आप उस नेक इंसान के उस्ताद हैं? मौलाना साहब ने कहा हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ और बाप भी। फिर मौलाना साहब ने कहा कि बुला उस बदकार औरत को। उस मुलाजिमा ने कहा कि उस बदकार औरत को उसकी सजा इस दुनिया में ही मिल चुकी है। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर अड्डे पर वापस आई तो वो बहुत खुश थी। तैयार होकर बदकारी के लिए निकल रही थी। तैयार होकर बदकारी के लिए अड्डे पे आ रही थी और उसका जिस्म एकदम बदलने लगा और उसकी शक्ल कुतिया जैसी बन गई है और उसके कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि उसका चेहरा देखकर हमें खौफ आता है। अस्तगफुरुल्लाह।